जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी क्योंकि बिल्कुल लफंडर हो चुका था मैं। फादर ने शुरू से ही मुझे शॉप पे लगाया। शॉप पे मैं साफ सफाई किया करता था, वहां पर छोटे मोटे काम किया करता था। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा। बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं एक बात जानता हूं, मैं किसी सब्जेक्ट का महारथी नहीं हूं। मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक चीज का कलाकार हूं और वो पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस। गाइस, मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर सूरतगढ़ से हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद उस सिटी का नाम भी नहीं सुना होगा। पापा शॉपकीपर हैं, मम्मा हाउस वाइफ है। बचपन से ही नॉर्मल छोटे छोटे से सपने देखे थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल से आके अपने पापा के लिए टिफिन लेके जाया करता था, तो जब मैं शॉप पे पहुंचता था और पापा को काउंटर के उस तरफ बैठा हुआ पाता था तो मुझे लगता था कि ये साम्राज्य मुझे कब मिलेगा। मतलब मेरे लिए वही एक माहेशमती का साम्राज्य था और इतना ही बड़ा सपना देखा था। छोटी सिटी थी, इससे ज़्यादा सपने कभी दिमाग में आते ही नहीं थे क्योंकि सपने बड़े तब देखे जाते हैं जब माहौल ऐसा हो। तो सवाल ये उठता है कि इतने सिंपल सादे छोटे से सपने देखने वाला आज यहां तक कैसे पहुंच गया। दो यूट्यूब के चैनल, जिसमें से एक यूट्यूब चैनल 2 मिलियन, दूसरा यूट्यूब चैनल 4 मिलियन। पर सवाल ये उठता है कि वो लड़का जो इतने सादे सिंपल ख्वाब देखता था, जो सोचता था कि पापा के शो पे बैठने को मिल जाए, वो यहां तक कैसे पहुंच गया। ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर A2 मोटिवेशन या फिर अरविंद अरोड़ा के वीडियोस पहुंचे ना हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी स्टोरी में कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। आप जानना चाहते हैं? उसके पीछे का रीजन है लोग। उसके पीछे का रीजन है जब लोग आप पे शक करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं और बोलते हैं कि तेरी औकात इतनी है। जब बात औकात पे आती है ना तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तो चलो शुरू करते हैं मेरी स्टोरी को। मेरी जिंदगी में पहली बार उंगली की मेरे मामा ने सॉरी मामा, आपका नाम ले रहा हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। बट द थिंग इज, ये स्टोरी कैसे शुरू होती है मैं आपको बताता हूं। तो फादर ने शुरू से ही मुझे शॉप पे लगाया। शॉप पे मैं साफ सफाई किया करता था, वहां पर छोटे मोटे काम किया करता था। अब बेसिकली हुआ कुछ यूं कि मैं 2 या 3 साल से लगातार शॉप पे जा रहा था। तो एक बार मैं मेरी मम्मा के साथ ननिहाल गए और जब ननिहाल में बैठे हुए थे तो ऐसी बात चलते चलते नानी ने पूछ लिया कि भाई तू क्या करेगा। तो उस टाइम पे मामा ने कहा कि ये तो दुकान ही बैठेगा और कहां जाएगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता। तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। हालांकि मुझे भी दुकान पे ही बैठना था, लेकिन वो तो भगवान बन गए यार, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं। अब यहीं से मुझे एहसास हुआ कि ये है मेरी लाइफ की पहली उंगली। मुझे माहिष्मती साम्राज्य चाहिए था पर अब नहीं चाहिए। अब मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आऊंगा, पढ़ाई करूंगा, दुकान गई तेल लेने, अब मुझे मेहनत करनी है और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना है। पहली उंगली वाली स्टोरी खत्म होती है, मैं बाहर जाने को तैयार था, मेरे मामा को मैं गलत प्रूफ करने को तैयार था। अब होती है दूसरी उंगली, वो मेरे पापा ने की। आई एम सॉरी डैड, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट द थिंग इज, अब दूसरी उंगली की कहानी सुनिए। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बाहर जाना था और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना था। लेकिन फादर, अब इनको भी तो मनाना था, फीस कौन भरता। वहां से फादर ने बोला ठीक है, पर बहुत रूडली उन्होंने हाँ भर दी। पर उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे फीस देने के, बहुत ज़्यादा फीस है, मेरे पास पैसे नहीं है। और एक्चुअली उनकी सिचुएशन भी ठीक थी, उनको लोन वोन लेना पसंद नहीं था और 2 बहनें थी, उनकी शादियां करनी थी। तो इन दैट केस यार वो इतनी फीस मेरे लिए, वो भी उनको लगता था कि इंजीनियरिंग का कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो कैसे भरते हैं। सो मैंने कहा ठीक है, उसको भी मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। मेरे भैया हैं, उनके सजेशन के बाद मैंने एक एजुकेशन लोन लिया और एजुकेशन लोन लेने के बाद चेक मुझे मिला मेरी पहली फीस का, और जिस रात को मुझे जाना था उस बस की टिकट भी थी मेरे हाथ में। तो अब ये जो इंसिडेंट है बेसिकली मेरे फादर की उंगली करने का है। तब हुआ कुछ यूँ कि हम लोग बस स्टैंड पर खड़े हैं और मेरे फादर लगा भाई आने वाली है, बस थोड़ा और समझा लेता हूँ शायद रुक जाए। सो इन दैट केस पापा ने मुझे बहुत प्यार से बोला, जब 5 ही मिनट रह गए थे बस आने में और मैं अपना लगेज वगेज लेके खड़ा हुआ था। पापा साथ नहीं जा रहे थे, मैं अकेले ही जा रहा था और पहली बार जा रहा था इतने बड़े शहर जयपुर में, बहुत छोटी सिटी से निकल के। सो फादर बोलते हैं कि बेटा मेरी बात सुन, बहुत प्यार से बोला, मतलब वहां पे साम और दाम छोड़े नहीं उन्होंने। बोले कि देख बेटा,
अभी तो अगर तू घर चलता है तो ये टिकट के 125 रुपए का नुकसान होगा, और अगर तू नहीं गया तो तेरी फीस ये जो दिख रही है ना, जो चेक लेके घूम रहा है, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई वैल्यू नहीं है और तू कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए चल घर अभी भी सोच ले। मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ की दूसरी उंगली है अब तो उन्हें भी गलत प्रूव करना है। मैंने पापा को साफ साफ बोला, जिंदगी का मेरा डिसीजन है, गिरूंगा तो मैं आप पे ब्लेम नहीं करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। अब यहां से क्योंकि मुझे मेरे फादर को गलत प्रूफ करना था कि भाई वो जो बोल रहे हैं कि इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग से कुछ उखड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता, अब यहां से मुझे आगे आने वाली जिंदगी जीनी थी। मैंने पहले साल बहुत मेहनत की, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, लेकिन आपको पता है इंजीनियरिंग की सारी जो किताबें होती है वो इंग्लिश में होती हैं। सो एग्जाम्स दिए, बहुत मेहनत की, और पहले साल में 74-75% से मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। लेकिन सेकंड ईयर तक आते आते भाई को हवा लग गई। अब भाई को हवा लग गई, भाई है ना अफरा तफरी कर रहा है, बाइक वाइक ले ली थी, इधर उधर घूम रहा है, कॉलेजेस में ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अब ये भी भूल गया था उस टाइम पे कि भाई मैंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, ये भी भूल गया था मुझे मेरे मामा को जवाब देना है, मेरे पापा को जवाब देना है, जो कि ये तो सोच के बैठे हुए हैं कि इंजीनियरिंग के बाद भी हमारे सिर पे आके बैठेगा। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में, और वो ऐसा था जिसने शायद मेरे माइंड को ही बदल दिया था। और वो ये था कि एक्चुअली सेकेंड ईयर में मेरी बैक लगते लगते बची थी। इन दैट केस मैं शाम में खाना खाने जाता था, तो वहां पर मालवीय नगर, जिसको पता हो जयपुर में उनको पता है, सो वहां पर बैठ के मैं खाना खा रहा था। तो वहां पर रात को 9 बजे सन्नाटा ही था। आपको पता है रात को 9 बजे सर्दियों में कौन बाहर निकलता, बैठा हुआ था, तो कुछ और देखने लायक था नहीं। मैंने अपना खाने का ऑर्डर कर दिया, तो सामने एक फैमिली बैठी हुई थी, और फैमिली में एक बूढ़ी माँ थी, और उसका हस्बैंड था, और उनका एक बेटा था। और वो बेटा एक्चुअली ऑलमोस्ट 40 साल का था। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर ये दंपत्ति और ये फैमिली बैठी हुई है, और इनमें से अगर किसी को होटल में जो बिल आने वाला है वो पे करना है, तो किसको पे करना होगा? आप में से ज्यादातर लोग पक्का ये बोलेंगे कि वो उस बेटे को पे करना चाहिए। 40 साल का बेटा कमाता होगा, अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैंने भी यही सोचा, रिलैक्स होके बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मेरे ना दिमाग में घंटियां बजने लग गई। हुआ कुछ यूं कि फादर खाना खा रहे थे, वो बेटा भी पानी पिए जा रहा था। अब मुझे पता नहीं सिचुएशन क्या थी, पर वो बूढ़ी मां खड़ी हुई काउंटर पे गई, अपने ब्लाउज से पैसे निकाले और पे किए। मैं नहीं जानता उनकी सिचुएशन क्या थी, लेकिन वहां से घंटी जो दिमाग में बजी वो ये कि अरविंद अरोड़ा, अगर तेरी यही हालत रही तो एक दिन तू भी किसी अच्छे होटल में अपने माँ बाप को खाना नहीं खिला पाएगा। निकल बाहर और कुछ कर। वहां से सेमेस्टर में मेरी बैक लगी थी। मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल लफंडर हो चुका था मैं। क्लास में मेरे साथ कोई बैठता नहीं था। अब लोग यहां से डिलेमा में आ जाते हैं, और मे भी हो सकता है कि इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि मेरे साथ तो कोई बैठता ही नहीं है, इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो इंजीनियरिंग छोड़ने की बात भी सोच लेते हैं। मैंने भी सोची थी, मुझे लगा था कि यार मुझे इंजीनियरिंग छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर दिमाग में आता था कि मैं बहुत कुछ बोल के आया हूं घर से, यार मैं नहीं जा सकता वापस। मैंने इसी सिचुएशन को, जहां पर मैं बिल्कुल गिरा हुआ था, इसको मैंने एडवांटेज के तौर पे लिया। सो वहां से मैंने अपना बिल्कुल ध्यान जो भटक गया था पूरा कंसंट्रेट किया स्टडीज के ऊपर, और बिल्कुल फोकस कर लिया स्टडीज के ऊपर। फाइनली मेरी इंजीनियरिंग में जो सेकंड लास्ट सेमेस्टर था वो सिल्वर मेडल से मैंने खत्म किया, और फाइनली जो लास्ट सेमेस्टर था और लास्ट इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट की मैंने ऑनर्स के साथ। मेरे हाथ में एक जॉब का लेटर भी था, मेरी जॉब लग चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो ज्वाइनिंग आने वाली थी वो आने वाली थी, हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया था मई में, ज्वाइनिंग आने वाली थी फरवरी में। सो मेरे पास बहुत लंबा समय था। मैं क्या करता, था ही नहीं कुछ करने को, तो मैंने वहां से जॉब करनी शुरू की। एक कॉलेज में जॉब पकड़ी, और मेरी पहली जॉब एक्चुअली, ये बात है सितंबर की, फरवरी में मेरे को जॉब का लेटर आने वाला था, लेकिन सितंबर में मुझे जरूरत पड़ रही थी पैसों की, और मैं चाहता था कि यार मैं घर से कम पैसे ना मांगू। तो मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की 11,000 रुपए में। इनफैक्ट वो 10,400 रुपए ही थे। वहां से मैंने पहली जॉब शुरू की, दूसरे कॉलेज से ऑफर आया, वहां से 20,000 का ऑफर आया। फिर मेरे को एक इंस्टीट्यूट का ऑफर आया कि तुम हमारे साथ जुड़ो। मैंने वहां पर ज्वाइन किया। वहां पर भी क्योंकि मेरे पास एक चीज थी वो बहुत खास थी, वो था पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे पास। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है। पता है एक चीज जो हर एक बंदे को सीखनी चाहिए हाउ टू सेल में, देखो ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो सब कुछ जानता हो, लेकिन जो इंसान ये जानता है कि किसी प्रश्न का जवाब, किसी प्रश्न का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, तो वो बंदा लाइफ में कभी पीछे नहीं रह सकता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
परफेक्ट कोई भी नहीं होता है लाइफ में, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। सो फाइनली वहां से मेरी जर्नी, एक दूसरे इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं कि चलो हम आपको एक फ्रेंचाइजी देते हैं। तब बहुत गेट का एक नामी